नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस जंक्शन पर। और यहाँ पे हम बात करेंगे आरएस मेंस की मुख्य विषय की। मुख्य विषय को अगर आप देखना शुरू करते हैं, मेंस को देखना शुरू करते हो, तो मेंस के अंदर आपको पेपर 2 में देखने को मिलेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है: जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। यहाँ पे जो पोर्शन हम देखना शुरू करेंगे ये है जियोमॉर्फोलॉजी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वर्ड जो यूज करा गया है वो यूज करा गया है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो आपको टॉपिक देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या मैं बोल सकता हूं भूगर्भिक समय सारणी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? देखो, जिस तरीके से एक मानव की आयु होती है, मानव पहले बाल्यावस्था देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको किशोर अवस्था देखने को मिलेगी, युवावस्था देखने को मिलेगी, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, ये चरण है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के विकास के चरण होते हैं। पृथ्वी का जो स्वरूप मैं वर्तमान में देख रहा हूं, ये शुरुआत में ऐसा स्वरूप नहीं था। आप जो वनस्पति देख रहे हो या मानव का जो स्वरूप देख रहे हो, शुरुआत में ऐसा कोई थोड़ा था जैसा मानव आज की डेट में होता है, नहीं था इस तरीके का। या जो वनस्पति देख रहे हो शुरुआत में ऐसी नहीं थी। या आप जो महासागर देख रहे हो, जिनकी जो आकृतियां या झीलों की जो आकृतियां देख रहे हो, वो नहीं थी। ठीक, लाल सागर भी आपका बंद हुआ है, खुला है। ठीक, 33 सागर है, उसका अस्तित्व समाप्त हुआ है। तो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। यही इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे डिवाइड करा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर आपका इरा, यानी कि इसको कहते हैं कल्प। हम इरा के बाद में देखने को मिलेगा आपको एपॉक, यानी कि युग। उसके बाद में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे पीरियड। और उसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा टाइम, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ समय अवधि। ठीक है, तो टाइम जो है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज टाइम पूछा जाता है। अब टाइम सारे डिटेल में याद रखने हैं या कौन सा याद रखना है, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले आप देखना शुरू करते हो तो मेरे को ये इरा जो है ये याद होना चाहिए। आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट याद है तो समझ लीजिए आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। चार्ट के अंदर इरा, ये आपका इरा जो है ये कैसे याद करे जाए, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। और वो बताता हूं कि आपका सीमा पे पाजी, है ना, ये आपको याद रखना है, सीमा पे पाजी। तो से देखने को मिलेगा क्या आपको? सेनेजोइक। सेनेजोइक के बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या? मैसेजोइक। और मैसेजोइक के बाद में से होगा सेनेजोइक, मैसे मैसेजोइक, और पैसे होगा आपका पैलियोजोइक। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप नीचे की तरफ डाल दीजिए नियोजॉइक। ठीक है, आपको मेनली ये चार ही इरा याद रखने हैं। ठीक, सेनेजॉइक, मेसोजॉइक, पैलेजॉइक और नियोजॉइक। इस तरीके से सीमा पे पादी, सेनेजॉइक, मेसोजॉइक, पैलेजॉइक और नियोजॉइक। आपको देखने को मिल रहा है पैलेजॉइक। पैलेजॉइक के बाद में आपको देखने को मिलेगा मेसोजॉइक। मेसोजॉइक के बाद में आपको देखने को मिलेगा सेनोजॉइक। और फिर देखने को मिलेगा नियोजॉइक। तो सबसे पहले अगर मैं देखना शुरू करता हूं, यहां पे आपको एक पीरियड देखने को मिलता है जिसको कहा जा रहा है आपका एजाइक पीरियड। देखो, एजाइक पीरियड जो है ये वह समय है जब पृथ्वी पर किसी भी तरीके के जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, है ना। यहां पे मैं बोल सकता हूं धरातल पे जीवन नहीं था। और ये जो जॉइक आ रहे हैं ये एजॉइक हैं, और फिर आपको सारे के सारे क्या देखने को मिलेंगे? जॉइक काल। ठीक है, तो जॉइक काल के अंदर यहां पे आपको जीवन की उत्पत्ति होती हुई कुछ दिखाई देगी, अवशेष जो है वो दिखाई देंगे। इस काल के अंदर पृथ्वी जो है वो लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में थी। पृथ्वी जब बनी थी तो शुरुआत में ठोस नहीं थी, ये आपकी अर्ध तरल अवस्था में थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ठोस होती है। और जब ठोस होगी तभी तो हमें एविडेंस मिलेंगे, तभी तो हमें इसके अवशेष मिलेंगे, तभी तो उसके कुछ प्रमाण मिलेंगे। उस प्रमाण के आधार पे ही तो हम व्याख्या कर पाएंगे। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो तो एजोइक के अंदर आपको देखने को मिलता है आर्केजोइक और आपको प्रोटेरोजोइक। उसके अलावा इसके अंदर पीरियड है आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन। और ये पीरियड जो था ये था आपका 4 अरब 80 लाख वर्ष से लेकर के, 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष तक जो है ये इसकी अवधि देखने को मिलती है। या मैं इसको बोल सकता हूं 4.80 से 57 करोड़ ईयर जो है ये इसकी अवधि जो है ये होगी आपकी। ठीक है, एजोइक के बारे में कोई ज्यादा मतलब चीजें नहीं है, क्योंकि यहां पे पृथ्वी की प्राथमिक या मैं बोल सकता हूं शुरुआती स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा था। हमें देखना है पैलेजोइक।
तो पैलेजोइक को अगर आप देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले इसकी समय अवधि का पता होना चाहिए। समय अवधि कब से कब तक है? 57 करोड़ से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष तक ये देखने को मिलता है। इसको प्राइमरी युग या प्राथमिक युग भी कहा गया है। अब देखो यहां पे ये जो पैलेजोइक है इसको डिवाइड करा जाता है कुछ पीरियड में। पीरियड कौन कौन से होंगे? तो यहां पे पीरियड आपको ध्यान रखने हैं, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमीनियन, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करी पैलेजोइक की। पैलेजोइक का अगर मैं देखता हूं तो इसको प्राइमरी युग जो है ये कहा गया, या मैं बोल सकता हूं प्राथमिक युग ये आपका कहलाया गया। और इसके अंदर पीरियड कौन सा है? कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ये आपको 6 नाम याद रखने हैं, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। यहां पे पीरियड आपको पैलेजोइक का ही ध्यान रखना है, 57 करोड़ से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये इसकी समय अवधि थी। उसके पश्चात आप देखना शुरू करते हो तो आपको देखने को मिलता है क्या? मेसोजोइक। इसको सेकेंडरी युग जो है ये भी कहा गया, द्वितीयक युग कहा गया। और यहां का अगर आप पीरियड देखते हो तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 युग हैं। फिर उसके बाद में सेनेजोइक। सेनेजोइक को अगर आप देखते हो तो यहां पे आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और नियोजोइक के अंदर आपको देखने को मिलता है प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, अब देखो वापिस आपको वही लाइन याद रखनी है, सीमा पे पाजी। तो सेनेजोइक, मेसोजोइक, पैलेजोइक और उसके बाद में नियोजोइक। आप सबसे पहले देखना शुरू करते हैं पैलेजोइक। तो पैलेजोइक के अंदर आपको देखने को मिलता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है, अब देखो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, 57 से 24.5 करोड़ वर्ष जो है इसकी अवधि रही थी आपकी पैलेजोइक की। पैलेजोइक के बाद मेसोजोइक देखते हो तो मैं बोल सकता हूं वही आपका 24.5 से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष तक इसकी अवधि देखने को मिलती है। सेनेजोइक को अगर आप देखते हो तो आपका 6.5 करोड़ से लेकर के 20 लाख वर्ष तक। और नियोजोइक को अगर आप देखते हो तो ये 20 लाख वर्ष से लेकर के वर्तमान तक। आपको इन इरा के ही पीरियड्स का ध्यान रखना है, इनकी ही समय अवधि का ध्यान रखना है कि कौन सा इरा कब से कब तक चला था आपका। ठीक है, अब यहां पे ये ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, प्लीज आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, प्रत्येक के पीरियड में किसमें क्या हुआ ये हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखना शुरू करोगे, आपको देखने को मिलता है प्री पैलियोजोइक, जिसकी मैंने बात करी थी। प्री पैलियोजोइक ये आपको देखने को मिलते हैं आर्कियन पीरियड की रॉक्स। अब देखो ये आर्कियन पीरियड की रॉक्स क्या है? पृथ्वी जब बनी तो शुरुआत में गर्म, मैं बोल सकता हूं मैग्मा था या लावा था, और ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। और जब ठंडा होना शुरू होता है तो यहाँ पे सबसे पहले चट्टानें बनती हैं। और लावे के ठंडे होने से जो चट्टानें बन रही हैं तो ये ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हैं। और ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनसे सोना और लोहा मिलेगा, क्योंकि देखो ये चट्टानें इतनी ज्यादा गर्म थी या लावा इतना ज्यादा गर्म था, इसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, इसके अंदर जीवाश्म नहीं मिलने वाला है। हालांकि इस वक्त जीव पृथ्वी पे थे ही नहीं, अगर हो भी तो इतने गर्म मैग्मा या लावा के अंदर इनके जीवाश्म के मिलने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो आर्किन, फिर उसके बाद में प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन देखते हो तो इस काल के अंदर रीढ़ विहीन जीव जो है ये उसकी उत्पत्ति होती है, परंतु कहां पे? केवल महासागरों के अंदर। ठीक, तो 70 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है ये देखने को मिलता है। और इस अवस्था में पृथ्वी ठोस अवस्था में निर्मित हुई, वायुमंडल का निर्माण हुआ, ठंडे होने के कारण जलवाष्प का संघनन होता है, महासागरों का निर्माण होता है, और स्पेशली कुछ चट्टानें जो है उनका रूपांतरण होता है। यहाँ पे केवल केवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जीवन महासागरों में, धरातलों में कोई जीवन नहीं आता है। प्री पैलेजोइक के बाद में अब आते हैं हम पैलेजोइक पे। पैलेजोइक के अंदर आपको देखने को मिलता है सबसे पहला कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन। ठीक है, तो यहां पे आप देखते हो कैम्ब्रियन। देखो कैम्ब्रियन, ये कैम्ब्रिज जो आपको देखने को मिलता है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, इसी को कहा जाता है। वहां पे ये चट्टानें पाई गई, उसी के आधार पे इसका नाम दिया गया कैम्ब्रियन काल। तो कैम्ब्रियन ये आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू होता है और 5.5 करोड़ वर्ष तक जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो चट्टानें बनी थी, उन चट्टानों के टूटने से यहां पे, या उन चट्टानों के अवसादों से यहां पे इन चट्टानों का निर्माण होता है, कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का।
और भारत में विंध्य पर्वत का निर्माण होता है। सागरों में रीढ़ वाले जीव जो हैं, इनकी उत्पत्ति मैं बोल सकता हूं इस काल में होती है। देखो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो रीढ़ विहीन जीवों की। कैम्ब्रियन काल के अंदर उत्पत्ति होती है रीढ़ वाले जीवों की, परंतु सागरों में स्थल पे कोई भी जीवन नहीं था, वनस्पति केवल केवल सागरों के अंदर। यहां पे आप बोल सकते हो जो चट्टाने ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स के अंदर, स्कॉटलैंड में और कनाडा अमेरिका जो है यहां पे कुछ देखने को मिलती है। नेक्स्ट सर, कैम्ब्रियन के बाद में देखने को मिलता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन को अगर मैं देखता हूं ये पैलेजोइक का ही एक समय है। ऑर्डोविशियन को अगर आप देखते हो तो ऑर्डोविशियन लगभग लगभग यहाँ पे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंदर कुछ चट्टाने जो हैं ये बनती हैं। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं जो हैं ये होती हैं, और मछलियों की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ होती है। ऑर्डोविशियन काल के अंदर मछलियां जो हैं ये उत्पन्न होती हैं आपकी। संपूर्ण पृथ्वी पर गर्म जलवायु जो है ये रहती है। वनस्पति का विस्तार केवल सागरों तक था आपका। ऑर्डोविशियन के बाद में आपको देखने को मिलता है सिलूरियन। सिलूरियन में आप देखोगे तो लगभग, देखो इसका समय आप याद रखना चाहो, अगर रख सकते हो तो रख लीजिए, अगर नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अंदर आपको जो समय मेन, ये जो मूल समय है ना पैराजोइक का, 57 करोड़ से 24.5 करोड़, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आप याद रखेंगे मतलब ये आपको डालना ही है। ठीक, आप स्पेशली जो इरा है ना, इरा का समय आप जरूर डालें, क्योंकि अगर इरा का समय नहीं डालते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पिछली बार इरा का ही काल पूछ लिया गया था, समय अवधि पूछ ली गई थी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इरा के बाद में आप यहाँ पे देखना शुरू करते हैं जो पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स की समय अवधि आप फिर भी छोड़ सकते हैं, है ना, ये पीरियड्स की अवधि फिर भी छोड़ सकते हैं। सॉरी अगेन, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50.5 है ये, है ना, ये 5 पॉइंट आपका 05 नहीं है, ये 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये देखने को मिलता है कैम्ब्रियन में। उसके बाद में आप देखते हो आपको देखने को मिला ऑर्डोविशियन, फिर आए अपन कहां पे, सिलूरियन काल के अंदर। देखो ऑर्डोविशियन के अंदर आपकी मछलियां बन जाती है ना। अब सिलूरियन काल देखते हो तो यहाँ पे रीढ़ वाले जो मैं बोल सकता हूँ जीव जो हैं इनका विस्तार होता है, और उसके अलावा कैलिडोनियन हलचल होती है। कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी एक हलचल है, प्री कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद में कैलिडोनियन, फिर उसके बाद में हर्सिनियन, फिर उसके बाद में अल्पाइन। अपनी पृथ्वी पर 4 पर्वत निर्माण के काल आए, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ये भी आपके आरएस मेंस में आ चुका है। तो ये जो काल है यहाँ पे कैलिडोनियन हलचल जो है ये होती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो तो अपलेशियन स्कॉटलैंड जो पर्वत है इसका उत्पत्ति जो है ये होती हुई दिखाई देगी। स्पेशली भारत पाकिस्तान की सीमा पर और म्यांमार के अंदर यहाँ पे मध्य हिमालय में कुछ अवशेष चट्टानों के देखने को मिलते हैं। चूना चट्टाने जो हैं ये देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इस काल में क्या हुआ, इस काल में पहली बार पौधों का जन्म हुआ पृथ्वी पर, सिलूरियन के अंदर, है ना। यानी कि पृथ्वी पे भी, कहां पे, धरातल पे। इससे पहले महासागरों के अंदर पौधे थे, जीवन था। जो सिलूरियन काल देखने को मिलता है, सिलूरियन काल पे स्थल में पहली बार जो है पौधों का जन्म होता है। और जो वनस्पति थी, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ये वनस्पति क्या थी, पत्ती विहीन थी, इसके लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं वो नहीं थी। ठीक, ये अवशेष कहां मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिलूरियन के बाद में आप देखते हो डेवोनियन। डेवोनियन काल स्पेशली ध्यान रखना, ये आपका एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है, ये मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। महासागरों में बहुत सारी मछलियां हुई थी इस काल के अंदर, है ना। अब जो मछलियां आपकी महासागरों में इनकी संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आप यहां पे देखना शुरू करते हो, क्योंकि ये भाई बढ़ रही है इसलिए क्योंकि जलवायु जो है वो मछलियों के अनुकूल थी, और स्थलीय क्षेत्र पे लाल बलुआ पत्थर जो है विकसित होते हैं, वनस्पतियों का विस्तार होता है। और जब डेवोनियन काल के अंदर सागरों में मछली बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो खाना तो सीमित ही है। मछली क्या खाएंगी, या तो एक फिश दूसरी फिश को खाएगी, या फिर आप देखोगे तो वनस्पति को खाएंगे, और तो कोई खाना है नहीं सागरों के अंदर। तो जब मछलियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर देखो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पर छोटी मछली जो है, जो मतलब उसको वनस्पति नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव करने की तो कोशिश करेगी, और वो कहाँ आएगी, अब धरातल पे आएगी, जमीन पे आएगी, है ना, समुद्र से निकल के, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश के अंदर। और यहाँ पे देखते हो तो सागरी जीव जो है भोजन की तलाश में स्थल पे आने लगते हैं।
डेवोनियन काल के अंदर। डेवोनियन को क्या कहा गया? एज ऑफ फिश कहा गया। डेवोनियन के बाद में आता है कार्बनिफेरस पीरियड काल। अब देखो महासागरीय जीव जो है वो धरातल पे आ गए कार्बनिफेरस काल के अंदर, है ना। महासागरीय जीव जो है वो धरातल पे आए हैं, मछलियां जो है वो धरातल पे आई हैं। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो कुछ एम्फीबोलाइंस जो हैं यानी कि उभयचर जो हैं उनका विकास हो जाएगा, यानी कि सागर में जल में भी सरवाइव कर सकते हैं और स्थल पे भी सरवाइव कर सकते हैं। आप आज की डेट में देख लो, आपको मेंढक मिल जाएगा, पानी में भी सरवाइव कर जाएगा और वो धरातल पे भी सरवाइव कर जाएगा। कछुआ मिल जाएगा, पानी में भी सरवाइव कर जाएगा, धरातल पे भी कर जाएगा। आपको कुछ सांप देखने को मिल जाएंगे जो कि पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं और धरातल पे भी कर जाते हैं। तो ये एम्फीबोलाइंस जो हैं, उभयचर जो हैं, ये आएंगे। लाइक आप मगरमच्छ देख सकते हो, क्रोकोडाइल, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे इस काल के अंदर पृथ्वी पर उभयचर जो है इनका विकास होता है। तो कार्बनिफेरस काल को क्या कहा गया? एज ऑफ एम्फीबोलाइंस जो है ये कहा गया। पृथ्वी पर बड़े वृक्ष का विकास हुआ, लगभग 100 फीट ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखो धरातल पर बड़े बड़े वृक्ष जो है वो बन गए कार्बनिफेरस काल के अंदर। बहुत से जीव जो है धरातल पे भी आ गए, परंतु इस कार्बनिफेरस काल के अंदर धरातल बहुत ज्यादा आपका मजबूत नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, है ना। अब होगा क्या, यहां पे कुछ हलचल होंगी कार्बनिफेरस पीरियड के अंदर। अपने धरातल पे कुछ हिस्सा जो है जमीन का टूट के नीचे दब जाएगा, जमीन में अंदर चला जाएगा। और जब ये अंदर चला जाएगा तो इस काल का जो निक्षेप है, जो जमाव है, वही वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कोल के रूप में। कार्बनिफेरस पीरियड के जो निक्षेप हैं उसमें सबसे अच्छा कोयला देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में आपको। ठीक, अगर आप देखते हो तो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला जो है वो इसी काल का डिपॉजिट्स जो है वो माना जाता है, कार्बनिफेरस काल का। इंडिया के अंदर इसको गोंडवाना पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्पेशली यहाँ पे कुछ भ्रंश बने और भ्रंश से जो है कुछ पेड़ जो हैं वो नीचे चले गए, और स्पेशली इस काल के अंदर जो है सरीसृप हुए और कोयले की प्राप्ति होती है कार्बनिफेरस काल के अंदर अपने को। कार्बनिफेरस काल के बाद में आप देखते हो, आपको देखने को मिलता है परमियन काल। परमियन काल को अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो यहाँ पे हर्सिनियन पर्वतों का जो है निर्माण होता है, कुछ भ्रंश बनते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, वास्टेज, अपलेशियन पर्वत, इनका निर्माण होता है पैलेजोइक में, सॉरी परमियन में। उसके अलावा पृथ्वी पर मैं बोल सकता हूँ कुछ आंतरिक झीलों का निर्माण होता है। फॉल्ट होगा तो उसके अंदर कुछ झीलें जो हैं ये बन जाएंगी, और स्पेशली इन झीलों पर वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पे पोटास जो है उसका निक्षेप देखने को मिलता है। क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता है, शुष्क मौसम और पाले को सहने वाले पर्णपाती वन का विकास होता है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? अब देखो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो तापमान कम हो रहा है पृथ्वी का। और इससे पहले अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी वनस्पति पे, मतलब मैं बोल सकता हूं पत्ते जो हैं वो नहीं थे, और तापमान ज्यादा था तो आपको कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे थे। अगर आप इससे पहले कार्बनिफेरस काल देखते हो तो कार्बनिफेरस काल के अंदर आपको पेड़ जो देखने को मिल रहे हैं लगभग लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा हाइट के, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। तो यहां पे आपका क्या होगा, परमियन काल में टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने के कारण आपके शुष्क मौसम वाले और ठंड को सहने वाले कुछ डिसोडियस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन जो हैं इनका विकास हो जाता है। ठीक, ये कहानी थी आपकी पूरी की पूरी पैलेजोइक के। पैलेजोइक के बाद में अब आते हैं अपन किसमें, मेसोजोइक के अंदर। मेसोजोइक, मेसोजोइक को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप स्पेशली सबसे पहले ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस तीन भाग में इसको देखोगे। सेकेंडरी पीरियड है आपका। ट्राइसिक को अगर आप देखते हो तो स्पेशली मैं बोल सकता हूं इस काल में स्तनधारी जीव जो है उनकी उत्पत्ति होती है कहां पे, धरातल पे। गोंडवाना भूखंड जो है, पृथ्वी पे आपने देखा होगा सबसे पहले महाद्वीप जो हैं वो एक साथ थे जिनको पेंजिया कहा गया था, और ये पेंजिया दो भागों में टूटता है। इसके दक्षिणी भाग को कहा गया था आपका गोंडवाना लैंड, और उत्तरी भाग को कहा गया था आपका लोरेशिया बोल सकते हो या अंगारा लैंड बोल सकते हो। यही गोंडवाना लैंड, इसी गोंडवाना लैंड से भारत जो है, मतलब मैं बोल सकता हूं उसका विखंडन होता है, या गोंडवाना लैंड जो है इसका विभाजन होना शुरू होता है ट्रायसिक काल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जुरासिक काल तक जो है विखंडन चलता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इनका निर्माण होता है। उसके बाद में ट्रायसिक के बाद में आपको देखने को मिलता है जुरासिक काल। जुरासिक जुरासिक काल अगर आप देखते हो तो स्पेशली स्विट्जरलैंड के जोरा पर्वत जो है
उस पे इसका नाम डाला गया है। अगर मुझसे पूछ ले कि जुरासिक काल का जो नाम है, बोलते हैं कि साहब ये जुरासिक काल जो है डायनासोर जो है उसके लिए है, बिल्कुल उसी के लिए है। पर ये जुरा नाम जो है स्विट्जरलैंड के जुरा पर्वत से पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सागर जो है धीरे धीरे आपके खुलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। कुछ उड़ने वाले पक्षी जो है उनका विकास होता है। स्थलचर, जलचर और नभचर तीनों का विकास हो गया है। अभी तक आपने देखा था सागरों में जीवन था, स्थल पे जीवन था। आपका वायु जो है यानी कि हवा में उड़ने वाले पक्षी नहीं थे, वो आपके आ जाते हैं जुरासिक काल के अंदर। और डायनासोर जो है उनका विकास होता है इस काल में। पुष्प वाले पौधे जो हैं ये धरातल पे आते हैं। ठीक। जुरासिक के बाद में देखने को मिलता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस को अगर आप देखते हो तो स्पेशली अमेरिका में रॉकीज और एंडीज पर्वत जो है इनका निर्माण प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है इनके निर्माण की। ठीक है। और इस काल के अंदर जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और भारत के अंदर प्रायद्वीप पठार का निर्माण होता है। ये आई ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस तीन काल की बात मेसोजोइक के अंदर। मेसोजोइक की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उसके बाद में आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक को अगर आप देखते हो तो ये आज से मतलब मैं बोल सकता हूँ 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होता है, 20 लाख वर्ष पूर्व तक जो है इसकी अवधि रहती है। और अल्पाइन क्रम के जो नवीन पर्वत हैं वो सारे के सारे इसी काल में बनते हैं। देखो रॉकीज और एंडीज अल्पाइन क्रम का पर्वत है। यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन मतलब क्रिएट मत करना आप, या कंफ्यूज मत होना कि साहब ये तो क्रिटेशियस काल के अंदर बने थे, है ना। क्रिटेशियस काल के अंदर हलचल शुरुआत होती है इनकी। पर है तो ये अल्पाइन क्रम का पर्वत आपका, रॉकीज और एंडीज आपके, है ना। और ये पूर्णतया बनते हैं मैं बोल सकता हूं नियोजोइक के अंदर। ओके। तो यहां पे आप देखोगे सेनोजोइक में पैलियोसीन, इयोसीन, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो सबसे पहले आप देखना शुरू करते हो यहां पे सेनोजोइक में पैलियोसीन। पैलियोसीन अल्पाइन पर्वत के मैं बोल सकता हूं निर्माण शुरू होता है, और उसके अलावा स्तनपाई जो है उनका विकास होता है, डायनासोर समाप्त होते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो कि कुछ छोटे स्तनपाई चूहे जो हैं इनका विकास होता है। इयोसीन, इयोसीन मैं बोल सकता हूं यहां पे यूरोपियन महाद्वीप जो है वो नीचे की तरफ दबता है। उसके अलावा महासागरों का विकास होता है, हिंद महासागर, अंध महासागर का विकास होता है। नेक्स्ट सर, यहां पे आप देखते हो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप स्थल पर रहने वाले कुछ जीव जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं इयोसीन काल के अंदर। इयोसीन के अंदर ही आपको उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है वृद्ध हिमालय या ग्रेट हिमालय की। नेक्स्ट उसके बाद में आपको देखने को मिलता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन अमेरिका में रॉकीज, यूरोप में आल्प्स, इनका निर्माण शुरू होता है, वृद्ध हिमालय का निर्माण पूरा हो जाता है। फिर देखने को मिलता है मायोसीन, मध्य हिमालय का निर्माण। शार्क मछली जो है वो सबसे ज्यादा विकसित होती हैं, और स्पेशली प्रोकांसल जो शुरुआती मानव है ये एशिया और यूरोप की तरफ अफ्रीका से मूव होना शुरू होता है इस काल के अंदर मायोसीन में। फिर मिलता है प्लायोसीन। तो कैस्पियन सागर, नॉर्थ सी, अरेबिक सी इसकी उत्पत्ति होती है, शिवालिक का निर्माण होता है और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण प्रारंभ होता है। मानव की उत्पत्ति जो है वो इसी काल से मानी जाती है, प्लायोसीन से। प्लायोसीन के बाद में आपको देखने को मिलता है नियोजोइक। नियोजोइक के अंदर आपको दो देखने को मिलेंगे, प्लीस्टोसीन और देखने को मिलेगा होलोसीन। ठीक है, ये दो काल हैं इसके अंदर आपका। तो नियोजोइक को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखने को मिला मेरे को प्लीस्टोसीन का। नियोजोइक वर्तमान में ये आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आज तक, मतलब मैं बोल सकता हूं वर्तमान तक देखने को मिलेगा नियोजोइक। इसको दो भाग में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन 20 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष तक, और होलोसीन 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर के आज तक। प्लीस्टोसीन को अगर देखते हो तो यहां पे ये प्लीस्टोसीन काल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियोजोइक में दो ही है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, है ना। नियोजोइक में आपको दो ही देखने को मिलेंगे, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। और यहां पे आप देखते हो ये जो प्लीस्टोसीन है इसके अंदर आपको 4 आइसेज आती हुई दिखाई देती है, हिमयुग आते हुए दिखाई देते हैं। ये हिमयुग क्या है? ये हिमयुग वो पीरियड है जिस काल में हमारी पृथ्वी जो है संपूर्ण ठंडी हो गई थी, जम गई थी। अब प्लीस्टोसीन काल के अंदर 4 हिमयुग बताए गए हैं, 4 आइसेज बताई गई हैं। अब देखो ये 4 स्टेट है, अगर आप अमेरिका का मैप देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो यहां पे आपको यूएसए के अंदर
आपको जगह देखने को मिलेगी कौन कौन सी, नेब्रास्का, कैंसास, इलिनॉइस, विनकैंसिस, ये 4 स्टेट हैं। यहां पे पहली बार जब आपकी आइसेज आई तो नेब्रास्का तक का एरिया जम गया था, दूसरी बार में कैंसास तक का, तीसरी बार में इलिनॉइस तक का, ठीक है, इलिनॉइन तक का, और चौथी बार में आपका विस्कॉन्सिस जो है या विस्कॉन्सिन जो है यहां तक का। ठीक, ये 4 आइसेज हैं। नेब्रास्का या नेब्रास्कन बोल सकते हो, कैंसान या कैंसास बोल सकते हो, कैंसास एक स्टेट है आपका, इलिनॉइन या इलिनॉइस बोल सकते हो, उसके अलावा विनकॉन्सिन बोल सकते हो। ठीक, ये 4 मेरे को हिमयुग देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि आपके 4 हिमयुग बताइए, है ना, नेब्रास्का, कैंसान, इलिनॉइन और विनकॉन्सिन। उसके अलावा आप देखोगे ये तो हुए आपके कहां पे, अमेरिका के आधार पे, अमेरिका में 4 हिमयुग बताए आपके। यहां पे आप देखते हो तो ये जो हिमयुग आते हैं तो इनके बीच में एक इंटरग्लेशियर पीरियड, यानी कि हिमयुग आया फिर बर्फ हट गई, फिर हिमयुग आया फिर बर्फ हट गई। तो यहां पे 2 हिमयुग के पश्चात में एक इंटरग्लेशियर पीरियड जो है ये आता है। तो नेब्रास्का और कैंसान के बीच में आता है आपका एक्टोनियन, कैंसान और इलिनॉइस के या इलिनॉइन के बीच में आता है यारमाउथ, और इलिनॉइन और विनकॉन्सिन के बीच में आता है आपका संगमन। ठीक है, ये 3 इंटर ग्लेशियर पीरियड जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बर्फ के पिघलने से उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है इसी काल के अंदर, या मैं बोल सकता हूं प्लीस्टोसीन काल के अंदर, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा है यहां पे आपकी क्या बनती हैं, ये ग्रेट लेक्स जो हैं ये बनती हैं। ठीक है, ये महान झील जो है इनका निर्माण होता है, कनाडा की झीलों का निर्माण होता है। विश्व के अंदर ध्रुवीय क्षेत्र पे जितनी भी मीठे पानी की झील हैं वो इसी पीरियड की बनी हुई हैं, या मैं बोल सकता हूं कि आपका प्लीस्टोसीन काल के अंदर हिमयुग के पश्चात जब आपका धरातल पे ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो जो खड्डे थे उनके अंदर इन ग्लेशियर्स का या हिमनद का आपका ताजा पानी जो है वो आपका जमा हो जाता है, या बर्फ का पानी जो है वो जमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये मीठे पानी की झीलें बनती हैं। ठीक, अब देखो जैसे ही आपकी आइसेज आएंगी तो आइसेज पे एक चीज और होगी, समुद्र तल जो है वो नीचा होगा, सी लेवल थोड़ा सा नीचा होगा, और सी लेवल जब नीचा होगा तो जो नदियां हैं वो तो वैसे ही जाती रहेंगी, वो नदियां जाएंगी अब हिमनद के रूप में, और ये क्या करेंगी, इन तटों को काटना शुरू करेंगे और यहाँ पे कुछ फ्योर्ड, खड़े तट जो है इनका निर्माण होगा। आप सोचिए जब सी लेवल नीचे हो गया है, अब ग्लेशियर जो है वो ऊपर से नीचे ऐसे पानी गिरेगा और इस तट को काटना शुरू कर देगा, तो इसको बोलते हैं फ्योर्ड तट। आपको ध्रुवों पे कटे फट देखने को मिल जाएंगे तट, जैसे आप देखोगे नॉर्वे, नॉर्वे में फ्योर्ड तट बनते हैं, है ना। यहाँ पे आप इसके अलावा देख सकते हो कि हिमयुग जब आता है तो मानव भी आपका, जैसे पृथ्वी पर हिमयुग आया तो मान लीजिए आइसेज आई तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ भागेगा, फिर आइसेज खत्म हुई वापिस आपका ध्रुवों की तरफ भागेगा, फिर आपकी आइसेज आई फिर वापस भूमध्य रेखा की तरफ भागेगा। तो मानव का स्थानांतरण या पलायन जो है ना इस काल के अंदर काफी अच्छा हुआ है। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो नाम आइसेस के जो दिए गए हैं, ये पैंक और ब्रुकनर ये 2 ज्योग्राफर थे, और इन्होंने यूरोपियन बेस पे नाम दिए हैं 4। कौन कौन से हैं, गुंज, मिड आपका मिंडेल, रिस और बोर्म, ये 4 नाम याद रखने हैं, गुंज, मिंडेल, रिस और बोर्म, ये 4 आइस एज हैं पैंक और ब्रुकनर के अनुसार। ठीक है, ये नेब्रास्का, कैंसान, इलिनॉइन और विनकॉन्सिन ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये अमेरिकन बेस पे हैं, और ये आपको पैंक और ब्रुकनर के आधार पे देखने को मिलेंगे। होलोसीन काल, प्लीस्टोसीन के बाद में आता है होलोसीन। होलोसीन आज से 10,000 बीसी पूर्व शुरू होता है और वर्तमान में चलता है, यानी कि मानव जो है सारे कर्तव्य इसी काल के अंदर कर रहा है। होलोसीन काल आज से 10,000 वर्ष पूर्व शुरू होता है, वर्तमान तक चलता है। और प्लीस्टोसीन काल में जो हिमानीकरण के कारण ब्रिटेन यूरोप से जुड़ गया था, आपको देखोगे कि जब पृथ्वी पर संपूर्ण बर्फ जम गई थी तो ब्रिटेन जो है वो यूरोप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था, ये आपका यूरोप से अलग हो जाता है ब्रिटेन आपका बर्फ पिघलने के पश्चात। उसके अलावा अफ्रीका, मध्य एशिया की जलवायु शुष्क होने लगती है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। सबसे पहले मरुस्थल इसी होलोसीन काल में बनते हैं, सबसे अंतिम संरचना है पृथ्वी पर मरुस्थलों की।
नेक्स्ट, यूरोप में वनों का विस्तार होता है और मनुष्य पशुपालन व कृषि कार्य जो है यहां से शुरू करता है और यहीं से आप देखते हो इतिहास में आपको सभ्यताएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। 10,000 बीसी जो है यहीं से आप देखोगे पूरा पाषाण काल को पढ़ते हुए इतिहास विषय के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट पृथ्वी पे। ठीक, अब यहां पे मैं बात करता हूं इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर मेनली क्या क्या क्वेश्चन आए हैं जो हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह पर पैलेजोइक कल्प के प्रमुख महत्वपूर्ण विकास की विवेचना कीजिए। देखो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये पैलेजोइक इरा की बात कर रहा है। आपको वही सीमा पे पाजी याद रखना है, सिनोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, उसके बाद में देखना है आपको पैलेजोइक और उसके बाद में नियोजोइक। तो पैलेजोइक सबसे पहले तो आप इसकी समय अवधि बताएंगे कि भाई कब से कब तक रहा, फिर उसके पश्चात यहाँ पे आप देखना शुरू करते हैं तो आपको प्री कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, ठीक है, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, ये जो हैं इसके पीरियड्स, मतलब मैं बोल सकता हूँ काल जो है वो आपको स्पेशली बताने हैं और किस काल के अंदर क्या हुआ है ये बताना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर, इसके बाद में अगर आप क्वेश्चन देखना शुरू करते हो तो आपके पास में क्वेश्चन आया है क्या यहाँ पे कि भूगर्भिक समय सारणी के विभाजनों को स्पष्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाना है और चार्ट बना के प्रत्येक के बारे में कम से कम 2-2, 3-3 लाइन आप लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100 शब्दों के हैं, 10 नंबर के हैं, आपका हो जाएगा। तो अन्याय मत करना, आप जो मतलब इरा हैं उनको बराबर डिवाइड करके और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और यहाँ पे पूछा गया है भूगर्भिक समय सारणी के मध्यजीव महाकल्प की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि मैसेजोइक जो है इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो मैसेजोइक सबसे पहले आप देखना शुरू करते हो, आपको ये इरा जो है इसके पीरियड्स जो हैं ये बताने हैं कि इसके काल कौन कौन से, समय अवधि कौन कौन सी है और किस काल में क्या क्या हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर मैं देखना शुरू करता हूं लास्ट ईयर का पेपर, तो पिछले साल के पेपर के अंदर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देता है और ये क्वेश्चन जो था 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये पूछ रहा है मेसोजोइक युग की समय सीमा लिखिए। आप इसकी समय सीमा बता दीजिए, आपके 2 नंबर जो हैं यहाँ पे खरे हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। मेसोजोइक जो है इसकी मतलब ये चार्ट जो है ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये चार्ट भी आपका जो है मैं बोल सकता हूँ काफी ज्यादा भला कर सकता है। मेसोजोइक लगभग बोल सकते हो 24.5 से 6.5 करोड़। ठीक, तो पहले स्तनपाई यहाँ पे आते हैं। आप एनसीईआरटी को उठा के देखेंगे या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को उठा के देखेंगे तो वहां पे चार्ट ही बना हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको कुछ डिटेल में चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये जियोमोफोलॉजी का टॉपिक है और इतिहास वाले इसको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं और ज्योग्राफी वाले इसको जियोमोफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। तो ये जियोमोफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन के अंदर जहाँ पे हम अगले सेशन के अंदर बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।